नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स वो भी फ्री पीडीएफ के साथ आज इस कोर्स का है डे नंबर 14 और आज हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हैं वॉज और वर। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिचुएशंस बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको वॉज और वर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हो तो जो अंग्रेजी का सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है क्रिया यानी कि वर्ब और उसके बाद बची हुई जानकारी आती है। और ये जो वर्ब है ना, इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा ये भी हमें याद रखना चाहिए। और आज हम वर्ब्स के इसी क्रम में करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे पास्ट में हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो हैं वॉज और वर, जो कि आज हम इस वीडियो में करेंगे। इज एम आर प्रेजेंट में, हैज और हैव भी प्रेजेंट में हम इज एम आर कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाकर देखो, ये तो हम बाद में भी सीख लेंगे। और उसके बाद हैज हैव भी करेंगे और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल, शैल, विल बी और शैल बी। अब पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, बीते हुए समय में। तो आप अगर हिंदी में था या थी कहते हैं तो उसका डायरेक्ट मतलब क्या निकलता है, वॉज। और यहां इसका इस्तेमाल कब होता है, पहली सिचुएशन दे रहा हूं आपको, जब पास्ट में कुछ हुआ था, कोई जानकारी आपके पास है कि हां ऐसा हुआ था, वो चोर था, वह भागा था। तो इस तरह की सिर्फ आपको जब जानकारी देनी हो तो आप सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाएंगे और फिर वो जानकारी एक्स्ट्रा यहां देंगे। अब सब्जेक्ट यहां कौन कौन से लगेंगे भाई, मैं के लिए आई लगेगा इंग्लिश में, वह के लिए लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, फिर नॉन लिविंग चीज हो, मौसम हो, टाइम हो, उसके लिए इट लगता है, ये या वो, उसके लिए दिस और दैट लगता है। लेकिन एक होना चाहिए भाई, नाम हो किसी का या सिंगुलर नाउन यानी कि आप एक वचन की बात कर रहे हैं। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, ये एक वचन है, ये कैमरा आप मेरे को देख रहे हैं, एक वचन है, मैं आपके सामने एक ही अध्यापक खड़ा हूं ना, मैं भी एक वचन ही हूं। तो जिसकी भी गिनती एक हो वो आपका एक वचन। अब सेंटेंसेस देखते हैं, आराम से समझ में आएगा। मैं भूखा था तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगेगा आपका वॉज और फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये शब्द, जो कि क्या बताता है, भूखे को इंग्लिश में हम कहते हैं हंग्री। तो मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। अब आपसे मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी तरफ से इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें इस रूल की मदद से। हाँ, मैं मानता हूं कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन यही तो मजा है, जहां जितना आप सोच पाओ आप एक बार लिख दो और फिर अपने जवाब मेरे साथ मिलाकर देखना। अगर जवाब सही निकले तो वो जो खुशी होगी ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यही मजा है इंग्लिश सीखने का। तो शुरू करते हैं। वो मेरा कसूर नहीं था, दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट। तो जो कसूर है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉल्ट। वर्ड मीनिंग चला के रखो। वह निर्दोष थी, शी वॉज इनोसेंट। तो दोस्तों ये जो इनोसेंट होता है इसी का मतलब क्या होता है, निर्दोष। तो वर्ड मीनिंग की तैयारी जारी रखो। वह मेरी बहन थी, शी वॉज माई सिस्टर। तो मेरी बहन यानी कि माय सिस्टर। तो आप देख सकते हैं जहां भी मैं आपके लिए ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको मेन ध्यान देना है सब्जेक्ट और वॉज पर। अगर आपका ये सही हो गया ना तो ये बचा हुआ तो आपकी वर्ड मीनिंग पर डिपेंड करेगा और पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं उस समय छोटा था। छोटे के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे भाई, एक बार कमेंट में जरूर बता दो जल्दी से, या आप नोटबुक में कहीं नोट भी कर सकते हो। कई कहेंगे स्मॉल और कई कहेंगे यंग, लेकिन यंग वाले सही हैं। आई वॉज यंग देन। तो यंग का मतलब वैसे जवान भी होता है, लेकिन छोटे के लिए अगर उम्र की बात की जाए तो आप हमेशा इस्तेमाल करोगे यंग का। स्मॉल का इस्तेमाल करते हैं जब आप साइज की बात करते हैं, तो साइज में नहीं बात कर रहे, उम्र में छोटा था तो आई वॉज यंग देन। वह केवल 10 साल का था, ही वॉज ओनली 10 years old। कि वो केवल 10 साल का था और वो कुर्सी टूटी हुई थी। वो कुर्सी यानी कि दैट चेयर, और टूटी हुई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रोकन। दोस्तों आप में से अगर किसी को भी लग रहा हो कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब भी आप एक कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कुर्सी का टूटा हुआ होना, तो टूटी हुई कुर्सी एक कंडीशन है,
कंडीशन की जब भी बात करोगे हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वर्ब नहीं रहती, ये बन जाती है फिर एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता। किसकी विशेषता? ये नाउन की विशेषता बन जाती है। कुर्सी के बारे में बात कर रही है कि वो कुर्सी क्या सिचुएशन थी, उसकी खासियत क्या थी, वो टूटी हुई थी। और अब हम तोड़ते हैं सेकंड रूल को। सेकंड रूल कहता है अगर बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था, यानी कि कंटिन्यू था, काम जारी था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ वॉज का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का और उसके साथ ऑब्जेक्ट का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी वाली। तो आईएनजी वाली फॉर्म का मतलब होता है कोई काम लगातार जारी हालत में है। अगर पास्ट में था तो आप वॉज के साथ लगा दीजिए। सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, नाम या सिंगुलर नाउन, वही जो हमने पिछली स्लाइड में किए थे। यही सारे क्या रहेंगे? वॉज के सब्जेक्ट रहेंगे इस सिचुएशन में भी। तो पहली सिचुएशन कौन सी थी? जब आप सिर्फ जानकारी दे रहे हो कि बीते हुए समय में कुछ था। अब सेकंड सिचुएशन क्या कह रही है? कि कोई काम हो रहा था। तो सिर्फ ये दो सिचुएशन है पूरी इंग्लिश ग्रामर में जहां आप वॉज या वर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन आए कभी इस्तेमाल मत करना, वो गलत ही होगा। तो देखिए सेंटेंसेस, वह मुझे बुला रहा था, he was calling me, और बाकी के सेंटेंस आप नोटबुक में पहले करेंगे वीडियो को रोक के, और उसके बाद मेरे साथ मैच करेंगे अपने जवाब। तो नेक्स्ट है रवि खीर खा रहा था, रवि वॉज ईटिंग राइस पुडिंग। तो दोस्तों राइस पुडिंग का मतलब होता है खीर। तो आज आपको शायद एक नया शब्द मिला होगा, बहुत से नए स्टूडेंट्स को, जो पुराने हैं उनको तो पता है। और हलवे का मतलब क्या होगा ये आप कमेंट में बताइएगा, मुझे नहीं पता, आप मुझे इंग्लिश सिखा दो थोड़ी बहुत। सिया लिख रही थी, सिया वॉज राइटिंग। तो वो जो भी लिख रही थी आप आगे उसको लिख सकते हैं। वो खत लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। वो कोई किताब लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ बुक। तो आपका जवाब बन जाएगा वह चोरी कर रहा था, ही वॉज स्टीलिंग। तो चोरी करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? स्टीलिंग। और जो चोर होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थीफ। नेक्स्ट, सुमित झूठ बोल रहा था, सुमित वॉज लाइंग। दोस्तों आप इसकी जगह टेलिंग अ लाई भी कह सकते हो, यह भी बिल्कुल ठीक है। और आईएनजी आने के बाद जो झूठ है उसको बोलने के लिए आप लाइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे। मैं बच्चों को खाना खिला रहा था। खाना खाने की इंग्लिश होती है ईटिंग फूड, और खाना खिलाने की इंग्लिश यहां देखिए, आई वॉज फीडिंग द चिल्ड्रन। तो दोस्तों जब भी आप खाना खिलाने की बात करें उसके लिए इंग्लिश में शब्द है फीड। और खाना लगा दो यानी खाना परोस दो, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्व द फूड, खाना परोस दो। तो ये शब्द नए लगे हों तो कमेंट में ये भी बताइएगा ताकि मुझे पता चले। अगली क्लासेस में आपके लिए और नए नए वोकैबुलरी के इंटरेस्टिंग वर्ड्स लाऊंगा जो कि डेली यूज में आप इस्तेमाल कर सकें। लास्ट सेंटेंस है, स्वाति मेरी बात नहीं सुन रही है। लड़कियां किसकी बात सुनती हैं? किसी की भी नहीं, बुरा मत मानना भाई। स्वाति वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। तो स्वाति उसकी बात नहीं सुन रही थी, स्वाति वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम। और लड़कियां किसी की बात क्यों नहीं सुनती? क्योंकि वो राजकुमारियां होती हैं, अपने आप में ही वो देवी का रूप होते हैं, वो हमारी क्यों मानेंगी। लेकिन आप मेरी ये बात जरूर मानिएगा कि अगर आप कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें लिसनिंग भी हो, रीडिंग भी हो, स्पीकिंग भी हो और राइटिंग भी हो, ऐसा कोर्स अगर आपको करना है मेरे साथ तो डाउनलोड कीजिए मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स गूगल प्ले स्टोर से, और वहां आपको कोर्स मिलेगा उड़ान 2.0 जो कि 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और इसमें जूम क्लासेस भी होंगी, स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी हमारी आपस में। ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर से, तो चिंता की कोई बात नहीं। 8 बजे मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस हुई हैं, और उसके लिए मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत बड़ा डिस्काउंट। 500 रुपीज का कंप्लीट डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 1499 का। आपको कूपन कोड लगाना है जिसको हम यहां लिख रहे हैं ऑफ 500। तो जैसे ही आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स को बाय करोगे उसके नीचे ही जगह मिलेगी कूपन कोड की, वहां आप ऑफ 500 लिखोगे बिल्कुल ऐसा कैपिटल लेटर्स में, तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए ऑफर है तो जल्दी करना, आज ही ले लेना।
और फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो 82201658 या मेरा दूसरा नंबर है 9599170384, इन दोनों नंबर्स पर से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हमारी व, जिसको आप हिंदी में थे भी कह सकते हैं, और थे का ट्रांसलेशन करना हो तो आप क्या लगाएंगे, व लगाएंगे। और इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं पास्ट टेंस में? इसके सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। यू यानी कि तुम या आप, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, और प्लूरल नाउन जैसे कि चिल्ड्रन हो गए या बॉयज हो गए या गर्ल्स हो गए या चेयर्स हो गए, टेबल्स हो गए, यानी एक से ज्यादा जिनकी गिनती हो वो हमारे बहुवचन है। और सिचुएशन वही रहेंगी जो वॉज की थी। पहली सिचुएशन है कि पास्ट में कुछ था, सिर्फ जानकारी देनी हो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप क्या लगाएंगे, इन सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाएंगे, आपका सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल देखो, तुम परेशान थे, यू वर वरिड। अब ये फिर से आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है दोस्तों, लेकिन ये क्या है, ये हमारी कंडीशन बता रहा है कि कैसी सिचुएशन थी, चिंता वाली कंडीशन थी, तो चिंतित था कोई, तो ये वरिड हमारा क्या बना, एडजेक्टिव बना। तो कई रोल होते हैं, एक ये बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, जब आप पैसिव वॉइस करेंगे, यहां पे एक एग्जांपल है, ये रहा, इसमें पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे वर के साथ। तो देखिएगा, नेक्स्ट, हम थके हुए थे, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप क्या कह रहे हैं, हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड। और आप अगर कहना चाहें हम बहुत थके हुए थे, वी वर एग्जॉस्टेड, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी क्या स्थिति थी। ठीक है, नेक्स्ट, वो मेरे दोस्त थे, तो वो के लिए दे आएगा, दे के साथ वर आएगा, और मेरे दोस्त थे तो आप सीधा लिखिए दे वर माय फ्रेंड्स। हम छत पर थे, हम के लिए वी आएगा, वी के साथ वर आएगा, छत पर उसके लिए आएगा ऑन द रूफ। तो दोस्तों, छत को आप रूफ भी कहते हैं, और ये वाली छत जिसके नीचे आप होते हैं उसे कहा जाता है सीलिंग। और छत वाला जो पंखा है उसे क्या कहते हैं, इसीलिए उसे हम सीलिंग फैन कहते हैं। नेक्स्ट, हमें पार्टी में बुलाया गया था। अब ये पैसिव वॉइस है, यानी जब आपको ये पता नहीं हो किसने बुलाया था, सब्जेक्ट का आता पता नहीं, सिर्फ काम जरूरी हो, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। और इसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हमें पार्टी में बुलाया गया था, वी के साथ वर आता है, कोई बुलाता है तो उसको इनवाइट करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और वी वर इनवाइटेड कहां, पार्टी में, तो इसके लिए आप लिखेंगे टू द पार्टी। हुआ ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। फिर बच्चे डरे हुए थे, तो बच्चों के लिए क्या आएगा भाई, आप लिखोगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, अभी बताया था। और बच्चों के साथ क्या आएगा, हमारा वर आएगा, और क्योंकि वो डरे हुए थे उसके लिए शब्द है स्केयर्ड। तो बच्चे डरे हुए थे, द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड। लास्ट सेंटेंस है, वहां बहुत ज्यादा लोग थे, देयर। तो दोस्तों, देयर जो है ये हमारा एक डमी सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा, तो प्लूरल नाउन हो गया, इसीलिए हमने क्या लगाया है, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, कि वहां बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। और वर्ब की सेकंड कंडीशन है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, कंटिन्यू था, यानी कि वो काम लगातार जारी था। इस सिचुएशन में हम सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं, बशर्ते कि आपके सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन। और जब कोई काम चालू हालत में था, बीते हुए समय में, ये सब्जेक्ट आपके साथ हो, तो आप व लगाइए। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पता है ना क्या होती है, आईएनजी वाली। जैसे तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, तो ये आपकी क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वे नाच रहे थे, आप भी नाचते हो क्या, दे वर डांसिंग। नाचना बहुत अच्छा होता है भाई सेहत के लिए, एक तो आपकी जो नसें हैं वो खुल जाती हैं, बीमार कम पड़ते हो, और फिटनेस बनी रहती है। जुम्बा, सालसा, ये क्लासेस जाते हैं ना लोग कई। वे अखबार पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग न्यूज पेपर, कि वो अखबार पढ़ रहे थे। वे मुझ पर हंस रहे थे, अगर आप किसी पे भी हंसते हो तो गलत बात है,
लेकिन दे के साथ आएगा वह। हंसने के लिए आप क्या लगाते हो, लाफ, और आईएनजी आएगा क्योंकि कोई काम हो रहा था और किसके ऊपर हंस रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे, उसके लिए आता है एट मी। तो अगर आप किसी पे चिल्लाते हो तो भी एट मी आएगा, शाउटिंग एट मी, और हंसते हो तो भी लाफिंग एट मी। समझ आ गया, क्योंकि आप किसी एक इंसान के ऊपर वो एक्टिविटी कर रहे हो। नेक्स्ट, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो बच्चों के लिए हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, और द चिल्ड्रन क्या हो गए हमारे, प्लूरल नाउन हो गए, तो हम इसके साथ वर लगाएंगे। और भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, तो पढ़ाई कर रहे थे, स्टडिंग। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, डॉन का इंतजार, तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है, तो क्या हुआ, जस्ट जोक। तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वी के साथ क्या आएगा, वह, और इंतजार करने के लिए आता है वेटिंग फॉर। अगर किसी का इंतजार कर रहे हो तो वेटिंग फॉर आएगा हमेशा, और क्योंकि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। और लास्ट है, विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, तो विद्यार्थियों के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में द स्टूडेंट्स, और इनके साथ आएगा वह क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, और शोर मचाने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेक अ नॉइस, और क्योंकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो ये बन जाएगी मेकिंग अ नॉइज। तो मुझे उम्मीद है ये सब करके आप भी एकदम से शोर मचाना चाहोगे, आपका भी मन कर रहा होगा अरे मजा आ गया, वॉज वर आ गया आज तो, लेकिन आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक्सरसाइज सोल्व करनी पड़ेगी जल्दी से। एक इस वीडियो को पॉज करो और इसे सोल्व करो। तो अब मेरे जवाब जो भी होंगे आप मैच कीजिएगा। वे मेरे पड़ोसी थे, दे वर माय नेबर्स। वह मेरे गांव से थे, ही वॉज फ्रॉम माय विलेज। मैं तब जवान था, आई वॉज अडल्ट देन। तो जब आप जवान हो जाते हो, आप एक अडल्ट बन जाते हो, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, आई वॉज अडल्ट देन। वह हॉकी का खिलाड़ी था, ही वॉज अ हॉकी प्लेयर। मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस। तो हेल्पलेस को क्या कहते हैं, मजबूर, मजबूर। वो मेरी योजना नहीं थी, दैट वॉज नॉट माई प्लान। प्लान यानी कि योजना। तुम अजनबी थे, तुम अजनबी थे, यू वर अ स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर को आप हिंदी में क्या कहते हो, अजनबी। हम रिश्तेदार थे, वी वर रिलेटिव्स। तो रिलेटिव क्या होते हैं, रिश्तेदार। और वह दोषी था, ही वॉज गिल्टी। तो गिल्टी का मतलब क्या है, जो दोषी हो। और लास्ट है, हम घर पर नहीं थे, वी वर नॉट एट होम, कि हम घर पर नहीं थे। तो 10 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जब पढ़ा रहा हूं क्या आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज आपको वॉज वर्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो गई होंगी। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरे साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उड़ान 2.0 कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हजारों बच्चों को इस कोर्स से बहुत फायदा हुआ है, और मैं चाहता हूं आपका जो सपना है इंग्लिश बोलने का, क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब से, तो मिलते हैं भविष्य में एक सुनहरे भविष्य की और नई क्लास के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।